संसार में एक श्री कृष्ण के अवतार ने दुनिया के सारे रिश्तों को निभाया है। माता पिता, भाई बहन, मित्र, प्रेम, सब रिश्तों को इसी युग में श्री कृष्ण ने निभाया और दुनिया को इन रिश्तों को निभाने की प्रेरणा दी कि इन रिश्तों को कैसे निभाया जा सकता है। अपने जन्म से ही उन्होंने रिश्तों की डोर बांधी। जन्म जन्मांतर तक वो प्रेम सिखाने वाला कान्हा बना। गोपी संग अमर प्रेम के गीत गाने, माता पिता, भाई बहन, मित्र, सारे रिश्तों को नई परिभाषा देने वाले श्री कृष्ण ब्रह्मांड में एक ही हैं। शब्दों और भावना का फेर है, वरना श्री कृष्ण की लीलाओं की कहानी किसने नहीं सुनी। कंस की जेल में जन्म लेने वाले श्री कृष्ण ने अपने जन्म से ही लीला प्रारंभ कर दी। जन्म होते ही उन्हें अपनी माँ और पिता को छोड़ना पड़ा। रातों रात वासुदेव मथुरा से कान्हा को गोकुल नंद बाबा के हाथ छोड़ आते हैं। श्री कृष्ण का एक पहला रिश्ता था जो यशोदा और नंद बाबा ने अपने पूर्व जन्म में घोर तपस्या करके श्री कृष्ण को अपने पुत्र रूप में पाने का वरदान निभाने के लिए किया। माता यशोदा और नंद बाबा को अपने बाल रूप की लीला श्री कृष्ण ने ऐसे दिखाई कि युगों युगों तक माता को लोग यशोदा, पिता को नंद बाबा और माता पिता अपने पुत्र को आज भी पहला नाम कान्हा ही देते हैं। एक पहला रिश्ता था जिसमें श्री कृष्ण ने माता यशोदा और नंद बाबा को अपने पुत्र रूप का माधुर्य प्रदान किया। दूसरा रिश्ता गोपियों का प्रेम। कहते हैं श्री कृष्ण के संग एक पल भी बिताने के लिए अपने पूर्व जन्मों में साधु संतों ने घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने अपने श्री कृष्ण अवतार में उन्हें श्री वृंदावन धाम में गोपी रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम कौन नहीं जानता। माखन चोरी लीला, यमुना जी में चीर हरण, मटकी फोड़ना, गोपियों द्वारा माखन के बदले श्री कृष्ण को नचाना। किस कृष्ण को नचाती हैं जो सारे ब्रह्मांड को अपनी उंगली पर नचाता है। और प्रेम में बधे श्री कृष्ण गोपियों संग नाचते हैं। वो राधे नाम का प्रेम। आज भी जब कोई कृष्ण को याद करता है तो पहला नाम राधे होता है। एक राधा नाम पर सब कुछ निछावर करने वाले श्री कृष्ण का रिश्ता, राधा कृष्ण का वह अमर प्रेम का रिश्ता जिसमें श्री कृष्ण राधा नाम पर झूमते थे। कहते हैं वृंदावन के कण में आज भी राधा और कृष्ण रहते हैं। बांसुरी का रिश्ता। श्री कृष्ण का नाम हो, वृंदावन का नाम हो, बांसुरी से श्री कृष्ण का रिश्ता ना जुड़ा हो, यह तो कोई बात ही नहीं होगी। श्री कृष्ण की बांसुरी, वो राधा नाम की धुनी जो सुनता है सब कुछ भूल जाता है। पर क्या आपको पता है श्री कृष्ण और बांसुरी का एक विशेष रिश्ता है। ऐसी कथा भी है कि श्री कृष्ण अवतार से पहले भगवान विष्णु के एक और अवतार श्री राम का हुआ है। श्री राम और श्री कृष्ण में कई अंतर थे। श्री राम अवतार में जिन जिन लोगों ने श्री राम की सेवा की, उनसे जब श्री राम ने अगले अवतार में किस रूप में आने की बात पूछी तो सबने अपने अपने विचार रखे। जब हनुमान जी से पूछी गई तो हनुमान जी ने कहा, मुझे आपकी सेवा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। श्री राम ने कहा, यह तो तय है कि जिन लोगों ने मेरी अभी सेवा की है उनकी मैं श्री कृष्ण अवतार में सेवा करूंगा। तब हनुमान जी ने कहा, मुझे ऐसा जीवन ही नहीं चाहिए प्रभु कि आप मेरी सेवा करें। श्री राम ने माता सीता से, लक्ष्मण से हनुमान जी के बारे में पूछा तो सीता जी बोली, हनुमान तो मेरा पुत्र है, इसके बिना तो मुझे भी जीवन नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी ने बोला, हनुमान जी ने तो मेरे प्राण बचाए हैं, मैं भला इनको आपसे कैसे दूर करने की सोच सकता हूँ। और श्री राम जी का भी प्रण था, जिसने मेरी सेवा की है उसकी श्री कृष्ण अवतार में मैं सेवा करूँगा। हनुमान जी ने पैर दबाए तो श्री कृष्ण अवतार में मैं हनुमान के पैर दबाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे ऐसा जीवन ही नहीं चाहिए। तब श्री राम ने हनुमान जी को बांसुरी का रूप दिया। वह उनसे अलग भी नहीं हुई और श्री राम के ही अवतार श्री कृष्ण ने उनकी सेवा भी की। ये श्री कृष्ण और बांसुरी का रिश्ता था, श्री राम और हनुमान का ही था। हालांकि हनुमान को श्री राम से अमर होने का वरदान प्राप्त था और वह कलयुग में आज भी जीवित रूप में है। द्रौपदी से रिश्ता। एक सभा में द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगने पर उन्हें अपने पहने वस्त्र का कपड़ा फाड़कर उनकी उंगली में बांधा था। और जब भरी सभा में कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो द्रौपदी के पुकारने पर जब महान विद्वान सूरवीर
कोई खड़ा नहीं हुआ तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। कौरव थक कर हार गए थे, पर द्रौपदी के तन से कपड़े को अलग नहीं कर पाए। पांडवों के वनवास के दौरान वह भोजन के लिए दर दर भटकते थे। कभी भोजन की व्यवस्था हो भी पाती थी और नहीं भी। एक बार श्री कृष्ण पांडव के पास पहुंचते हैं और भूखा होने पर उनसे खाने के लिए कुछ मांगते हैं, तो द्रौपदी खाने के पात्र में ढूंढने पर केवल एक चावल का दाना निकलता है, जो वह श्री कृष्ण को समर्पित कर देती है। और श्री कृष्ण उस चावल के एक दाने से तृप्त हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। दुनिया जानती है महाभारत का युद्ध पांडवों ने नहीं जीता, पांडवों के लिए श्री कृष्ण ने जिताया था। अर्जुन से रिश्ता। अर्जुन श्री कृष्ण के भाई भी थे और मित्र भी थे। पांडवों के अपमान और कौरवों की नीति से महाभारत का विशाल युद्ध हुआ। महापराक्रमी योद्धाओं, कई राज्यों के राजा महाराजा इस युद्ध में शामिल हुए। पांडव और कौरव रिश्तेदार ही थे। और जब अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पहले श्री कृष्ण से युद्ध में लड़ने की बात कहते हैं, तब श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का महान ज्ञान देते हैं। उस समय श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप भी दिखाते हैं। यह वह ज्ञान था जो केवल अर्जुन ने उस युद्ध क्षेत्र में सुना, और दूसरा संजय थे जो यह युद्ध को देख सकते थे। पर यह ऐसा ज्ञान था जो श्री कृष्ण अवतार में बताया गया था। पर आज सारा विश्व गीता के उपदेशों को समझती है और उस पर चलकर सफल जीवन व्यतीत करती है। श्री कृष्ण के लिए गीता ज्ञान से अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होते हैं। कई दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में कौरवों ने अपना सर्वस्व खो दिया, पर पांडवों ने भी बहुत कुछ खोया। पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस महायुद्ध का विजेता बना दिया था। कुंती से रिश्ता। कुंती श्री कृष्ण की बुआ होती थी और पांडवों की माँ। जब भी कोई कष्ट या विपदा आती तो कुंती श्री कृष्ण को सच्चे मन से याद करती थी, और श्री कृष्ण कुंती की दी आवाज पर तुरंत उनके कष्ट हर लेते थे। जब श्री कृष्ण ने कुंती से कोई वरदान मांगने का बोला तो कुंती ने केवल एक वरदान मांगा था, मुझे दुनिया के सारे कष्ट और दुख देना। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कुंती से इसका कारण पूछते हैं, तो कुंती जवाब देती है कि कष्ट और दुख होने पर मैं कभी आपको नहीं भूल पाऊंगी, और मेरे पुकारने पर आप हमेशा मेरे साथ होगे। और अगर सुख मांगा तो हो सकता है मैं आपको भूल जाऊं, तो फिर आपको कैसे पाऊंगी। सुदामा से रिश्ता। सुदामा और श्री कृष्ण मित्रता का एक नाम है दुनिया के लिए। सुदामा एक गरीब ज्ञानी ब्राह्मण थे। नगर में सबसे ज्ञानी ब्राह्मण सुदामा ही थे, पर गरीबी के कारण उनका और उनके परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था। पर वह श्री कृष्ण में आस्था कभी नहीं छोड़ते थे। पत्नी को पता था श्री कृष्ण सुदामा के परम मित्र हैं। वह चाहती थी सुदामा उनके पास जाकर उनसे उनकी सहायता की बात करें, पर सुदामा स्वाभिमानी थे। फिर भी बार बार मना करने के बाद भी एक बार वह श्री कृष्ण से मिलने द्वारका की तरफ चल दिए। एक छोटी सी पोटली में 3 मुट्ठी चावल बांध लिए, केवल ये सोचकर कि मित्र से खाली हाथ नहीं मिला जाएगा। कई किलोमीटर दूर पैदल ही द्वारिका की ओर चल दिए सुदामा, और श्री कृष्ण अंतर्यामी होने के कारण सब देखते और दूसरा रूप रखकर सुदामा को अपने साथ द्वारिका ले आते। द्वारिका में आकर जब श्री कृष्ण को सुदामा के आने के बारे में पता चलता है, तो वह जैसे ही थे वैसे ही हालत में सुदामा को लेने महल के बाहर जाते हैं और सुदामा को अपने साथ लाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा के पैर अपने आंसुओं से धोते थे, उनकी सेवा करते हैं। सुदामा के लाए 3 मुट्ठी चावल को श्री कृष्ण जबरदस्ती करके खाते हैं और उनकी पटरानी भी पाती हैं। जब श्री कृष्ण ने सुदामा से कुछ मांगने के लिए बोला तो सुदामा कुछ बोल नहीं पाए। मन में कई लालसा तो थी, पर मित्र से बोलना नहीं आया। सुदामा कहती हैं सब ठीक है। श्री कृष्ण दोबारा पूछते हैं तो भी सुदामा फिर वही कहते हैं सब ठीक है। तीसरी बार पूछने पर सुदामा फिर वही जवाब देते हैं सब ठीक है। तब श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं ठीक है, अब ऐसा ही होगा। सुदामा जब द्वारिका से विदा हुए तो उन्हें खुद नहीं पता था कि सुदामा में क्या अंतर आ गया। सुदामा के घर पहुंचने पर देखते हैं उनका घर एक महल में बदल गया है और सुदामा का नगर भी नए रूप में आ गया है। इस सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता थी जो सुदामा मान न सका और न मानते हुए श्री कृष्ण देने से रोक नहीं पाए। विदुर से रिश्ता। महात्मा विदुर श्री कृष्ण के काका होते थे, पांडवों के साथी, धर्म पर चलने वाले। महाभारत के युद्ध में इन्होंने कौरवों का साथ दिया, पर इस युद्ध को टालने के लिए हर प्रयास किए थे। राजा धृतराष्ट्र
किसी ने ही समझाने की कोशिश की। जब श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर आए तो दुर्योधन ने उन्हें 56 भोग का आमंत्रण दिया अपनी कूटनीति के तहत। पर श्री कृष्ण ने वो 56 भोग ग्रहण न करते हुए महात्मा विदुर की भावनाओं को देखकर उनके घर भोजन किया। महात्मा विदुर और उनकी पत्नी के भावनात्मक प्रेम को देखकर श्री कृष्ण केले के छिलके का भोग लगाते हैं। भगवान भक्त की भावनाओं पर बह जाते हैं। श्री कृष्ण महात्मा विदुर की भावनाओं का सम्मान करते थे। शांति दूत का कदम। जब पांडवों और कौरव में महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने की कगार पर था, तब पांडवों की ओर से श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर युद्ध को टालने की कोशिश की। एक राज्य न देकर भी उन्होंने राजा धृतराष्ट्र की सभा में पांडवों के लिए केवल 5 गांवों को मांगा था। दुर्योधन की हट के कारण कौरवों ने छोटे से 5 गांव भी नहीं दिए। यहाँ तक कि दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दिया। तब श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। ये दर्शन केवल कुछ लोग ही कर पाए, जिनमें भीष्म पितामह, महात्मा विदुर, गुरु द्रोणाचार्य शामिल थे। फिर भी महाभारत के युद्ध को टाला नहीं जा सका। श्री कृष्ण का प्रयास युद्ध को टालने का था, जो नहीं हुआ। पांडवों से रिश्ता। धर्म पर चलने वाले पांडवों का रिश्ता श्री कृष्ण से भाइयों का था। पांडवों की माँ कुंती को श्री कृष्ण बुआ बोलते थे। कौरवों की छल विद्या से पांडवों को वनवास और अज्ञातवास भोगना पड़ा। कष्ट में जगह जगह भटकना पड़ा। इस समय पांडवों के साथी श्री कृष्ण थे। महाभारत के युद्ध में जब कौरव और पांडवों ने श्री कृष्ण से अपने साथ होने की बात कही तो श्री कृष्ण ने बोला, आप तो पक्ष हो, आप दोनों के साथ मेरे पास या तो मैं स्वयं अकेला हो सकता हूँ या फिर मेरी नारायणी सेना। अर्जुन ने वासुदेव श्री कृष्ण को मांगा और दुर्योधन ने विशाल नारायणी सेना मांगी। जीत तो पांडवों की उसी समय तय हो गई थी जब पांडवों ने श्री कृष्ण को मांगा। श्री कृष्ण युद्ध के हर दिन पांडवों को सलाह देते रहे, उनके साथ रहे, अर्जुन के सारथी बने। इंद्र का मान मर्दन। श्री कृष्ण ने जब गोकुलवासियों को इंद्र की पूजा करने के आयोजन को बंद करा दिया और गिरिराज गोवर्धन और गायों की पूजा के लिए गोकुलवासियों को प्रेरित किया तो इंद्र को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने गोकुल वृंदावन वासियों पर अतिवृष्टि की। तब श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए गिरिराज गोवर्धन को अपने हाथ की छोटी उंगली पर धारण किया और गिरिराज पर्वत के नीचे समस्त गोकुल वृंदावन वासियों को बुलाया। वह गिरिराज जी को कई दिनों तक उसी मुद्रा में खड़े होकर धारण किए रहे। अंत में इंद्र ने अपनी गलती को माना और श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। श्री कृष्ण ने इंद्र को माफ कर इंद्र के मान को तोड़ा। आज भी मथुरा में गिरिराज जी की परिक्रमा लोग दूर दूर से आकर करते हैं। ये परिक्रमा लोग पैदल, नंगे पैर, कई लोग सरे भरकर करते हैं। ये लोग कोई मौसम, कोई दिन नहीं देखते। ऐसा ही भगवान ब्रह्मा के साथ हुआ। लोगों द्वारा अपनी पूजा न करने पर वह गोकुलवासियों को, उनके बच्चों, श्री कृष्ण के सखाओं को अपने साथ ले जाते हैं। पर गोकुलवासी अपने बच्चों को हमेशा अपने साथ ही पाते थे। कई महीनों तक जब ब्रह्मा जी ने गोकुलवासियों पर उनके बच्चों को न पाने का दुख जानना चाहा तो वह पाते हैं कि जिन बच्चों को ब्रह्मा जी अपने साथ लेकर गए थे वह सभी बच्चे तो अपने परिवार के साथ जैसे पहले थे वैसे ही पाते हैं। ब्रह्मा जी ने पाया कि श्री कृष्ण अपने ही रूप रखकर उन परिवारों के साथ रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं उनके बच्चे उनके नहीं मेरे पास है। तब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से अपनी गलती की क्षमा याचना करते हैं। गलती का बोध होने पर श्री कृष्ण उन्हें माफ कर देते हैं और ब्रह्मा जी का मान मर्दन करते हैं। ब्रह्मा जी जिन बच्चों को अपने साथ ले गए थे उन्हें वापस गोकुल में उनके परिवार के पास छोड़ देते हैं।